नमस्कार साथियों। हम काफ़ी दिनों से जानकारी से भरी हुई कुछ वीडियोस, कुछ इन्फॉर्मेशन चैनल पर डालते रहे। आप लोग सुनते रहे, आप लोग के आभार हम व्यक्त करते हैं। परंतु आज एक अद्भुत बात है जो बतानी है। दरअसल ये जो किताब हमने एक मँगवाई है और ये जो किताब एक मिल रही है इस समय, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और महत्वपूर्ण पुस्तक है और सचित्र है, हिंदी अनुवाद सहित है। तो इसके बारे में हम आज आपको थोड़ी चीज़ें बताएँगे जिससे आप ये समझ सकें कि इसको मँगवाना या इसको खरीदना आपके लिए कितना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। देखिए, भगवान विष्णु की कथाएँ हिंदू धर्म में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसके अंदर आप जैसा कि देख पा रहे हैं, भगवान का चित्र भी है, हर चीज़ सचित्र है, चित्रों के सहित है ये पुस्तक। ये पूरा पुस्तक चित्रों के सहित है और इसमें बहुत ही ज़रूरी कुछ बातें दे रखी हैं। इस प्रकार से एक तरफ वो चीज़ें लिखी हुई हैं जो पढ़नी है और दूसरी तरफ उनका हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है। इस प्रकार हर चीज़ उपलब्ध कराई गई है बड़ी सुलभता से, बड़े ही उत्तम तरीके से, और इस प्रकार से व्यक्त किया गया है कि साधारण व्यक्ति भी, सामान्य व्यक्ति भी उसे समझ सकता है। तो इसमें कोई भी परेशानी होने वाली नहीं है। अब इसीलिए इसकी जो इस समय इसका प्रचार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यही कारण है कि अधिक से अधिक लोगों तक ये किताब पहुंच रही है इस समय। अब हम बात कर लें इसकी जो ग्रंथ की, इस पूरी पुस्तक की जो संरचना है उसकी विशेषता क्या है। तो इसमें आपको अलग-अलग अंश में अलग-अलग कहानियाँ मिल जाएँगी, अलग-अलग ज़रूरी कहानियाँ मिल जाएँगी, जो कि आपको जिनसे आपको अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा, अद्भुत बातें पता चलेंगी और जो कि आपके निजी जीवन में और संपूर्ण जीवन में आपको बहुत ज़्यादा काम आएँगी। ऐसी बहुत सी बातें इसमें क्या हुआ जब त्रिलोकी में के श्रीहीन त्रिलोकी के श्रीहीन और सत्व रहित हो जाने पर दैत्य और दानवों ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी। यानी कि जिस समय आसुरी शक्तियाँ बढ़ी, तब दानवों ने देवताओं के राज्य पर आक्रमण कर दिया, उनके साम्राज्य पे, उनकी सत्ता पे, उनकी समुचित सत्ता पर आक्रमण कर दिया और उनको अत्यंत त्रासित कर दिया, उनको अत्यंत परेशान कर दिया। सत्व और वैभव से शून्य होने पर भी दैत्यों ने लोभवश निःसत्व और श्रीहीन देवताओं से घोर युद्ध ठाना। अंत में दैत्यों द्वारा देवता लोग परास्त हुए। तब इंद्रादि समस्त देवगण अग्निदेव को आगे कर महाभाग पितामह श्री ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी की शरण में गए देवता, जब पराजय हुई उनकी, देवताओं से संपूर्ण वृत्तांत सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, हे देवगण, तुम दैत्य दलन परावरेश्वर भगवान विष्णु की शरण जाओ, जो आरोप से संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के कारण है, किंतु वास्तव में कारण भी नहीं है, और जो चराचर के ईश्वर, प्रजापतियों के स्वामी, सर्वव्यापक, अनंत और अजय हैं, तथा जो अजन्मा है किंतु कार्य रूप में परिणत हुए प्रधान मूल प्रकृति। इस प्रकार भगवान को शरणागत वत्सल भी बताया गया और अन्य उनकी विशेषताएं ब्रह्मा जी ने सामने रखी, बताई देवताओं को। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण देवगणों से इस प्रकार कह लोक पितामह श्री ब्रह्मा जी भी उनके साथ क्षीर सागर के उत्तरी तट पर गए। वहां पहुंचकर पितामह श्री ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के साथ परावरनाथ श्री विष्णु भगवान की अति मंगलमय वाक्यों से स्तुति की। आगे क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहने लगे, जो समस्त अणुओं से भी अणु और पृथ्वी आदि समस्त गुरुओं, भारी पदार्थों से भी गुरु भारी हैं, उन निखिल लोक विश्राम पृथ्वी के आधार स्वरूप अप्रकाश्य, अभेद्य, सर्वरूप, सर्वेश्वर, अनंत, अज और अव्यय नारायण को मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार उन्होंने अन्य विशेषताएं भी उनकी बताई हैं, जो नीचे दे रखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हुए जानेंगे आगे क्या हुआ। जो शुद्ध स्वरूप होकर भी उपचार से परमेश्वर यानी परमा यानी लक्ष्मी, और क्या दे रखा है, ईश्वर यानी पति। और यहाँ पे थोड़ा सा स्पष्ट हो जाए ये, तब हम बताएं। आगे क्या दे रखा है,
जो कारण और कार्य रूप हैं तथा कारण के भी कारण और कार्य के भी कार्य हैं, वे श्रीहरि हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार स्तुति के पश्चात क्या हुआ, ब्रह्मा जी के इन उद्गारों को सुनकर देवगण भी प्रणाम करके बोले, प्रभु हम पर प्रसन्न होइए, हमें दर्शन दीजिए। तब भगवान ने उन्हें दर्शन दिए और उन्हें समुद्र मंथन करने का आदेश भी प्रदान किया। इस प्रकार ये अद्भुत प्रसंग दे रखा है और अभी ये हमने आपको संक्षिप्त में बताया है, ठीक है, पूरा नहीं बताया है, लेकिन संक्षिप्त में आपको बता दिया कि किस प्रकार देवताओं को ये उपदेश प्रदान किया भगवान ने कि वे समुद्र मंथन करें, तथा इसी प्रेरणा से ये इतिहास में ये अद्भुत समुद्र मंथन हुआ। और इस समुद्र मंथन में अनेकों दिव्य रत्न प्राप्त हुए देवताओं को और दैत्यों को, और सृष्टि में वो सब मिल पाई चीज़ें।